आगे और फिजिक्स को देखेंगे। फिजिक्स में बउआ जी पिछले क्लास में हम लोग क्या देख लिए थे? सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई देख लिए थे ना। देखिए मेन चीज है ये सब बनाने सबको आया है कि नहीं? बनाने आ जाएगा, भारी नहीं, केवल आपको सूत्र पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम कहें कार्ज, तो बउआ इसका होता है बल गुने विस्थापन फॉर्मूला होता है। देखिए बल का बउआ जी देखो, अगर सीजीएस में निकालोगे, समझोगे, पहले हम इधर सीजीएस निकालते हैं बल का। देखो यहां सीजीएस मतलब बउआ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यही ना। तो देखो बल का होता है क्या? बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। अगर बल का आप लोग का याद हो तो बल का फॉर्मूला आया था बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। अब बउआ जी त्वरण का फॉर्मूला आया था वेग बटा समय। अब बउआ जी समय, वेग का फॉर्मूला आया था वेग बराबर विस्थापन बटा। देखो सब एक दूसरे से लिंकअप है। एक को याद करोगे दूसरा याद हो जाएगा, दूसरा याद होगा तीसरा हो जाएगा, तीसरा होगा चौथा हो जाएगा, सब एक दूसरे से लिंकअप है। देखो अगर हम चलते हैं पहले वेग की बातें करते हैं। सीजीएस में अगर वेग निकालोगे ना तो देखो वेग मतलब क्या, विस्थापन मतलब क्या? दूरी, दूरी या लंबाई। तो लंबाई को कौन सी में मापोगे? सीजीएस में सेंटीमीटर, तो यहां सेंटीमीटर लिखे। और समय को एक राय से लिख सकते हो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। सीजीएस में हो गया, समझना ठीक से। आप देखोगे पिछला दिन ही शायद बनवा भी रखे हैं। त्वरण को अगर बनाओगे बउआ जी तो देखो ऊपर वेग है ना, तो वेग का सीजीएस में कितना आया है? यहां लिख देंगे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और नीचे समय है तो समय का सेकेंड। अब देखो नीचे एक है, ऊपर जाएगा तो यानी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी को दिक्कत? अब देखो ये वाला बल है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब जे में वजन हो। तो सीजीएस में द्रव्यमान वाला के कौन चीज से मापिएगा? ग्राम से। तो एक द्रव्यमान के जगह पर लिखेंगे ग्राम। आ त्वरण के कौन सी बउआ जी देखो तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखो हमको याद है, हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपको लिंकअप दिखाए हैं कि देखो ऐसे ऐसे लिंक होता है। आपको पहले याद करने के लिए इसे लिंकअप ध्यान में रखना होगा, तभी होगा। अब देखिए ये बनाना ही कितना आसान हो गया। देखिए यहां बल का हमको पता चल गया कि ग्राम सेंटीमीटर प्रति। और देखिए एकरा कौन सी लिखिएगा? विस्थापन को, विस्थापन मतलब लंबाई ना, तो लंबाई को सेंटीमीटर में ना, तो एकरा लिख सकते हो आप ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर ना जी, हाँ स्क्वायर होगा इंटू सेकेंड स्क्वायर। एक बात समझिए, चाहे एकरे हम लोग डाइन कहते हैं, याद है ना, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन कहते हैं। तो एकरा जगह पर तो आप डाइन भी लिख सकते हैं। तो एकरा अगर और आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि डाइन गुने सेंटीमीटर। देखिए डाइन गुने वाला, याद रखिएगा डाइन गुने सेंटीमीटर बराबर भी होता है, वो कौन सी होता है? तो एकरा कहते हैं अर्ग, ERG, अर्ग। अर्ग जो है कार्य का सीजीएस मात्रक होता है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो अर्ग। ठीक है, तो आप इसको कार्य का निकाल लीजिए सीजीएस मात्रक। ये सब पहले से लिख रखे हो आप लोग, ये वाला ये वाला ये वाला पहले से लिख रखे हो। तो आप लिखो कार्य और सीजीएस में आप लोग के पास अगर वैसा डाटा है क्या? चिन्ह काटल है रूटीन वाला, ऐसे वाला काटल है ना, तो भौतिक राशि में लिखिएगा कार्य। क्या लिखिएगा? कार्य। एफपीएस है, अच्छा सूत्र है, तो सूत्र में ये वाला बात लिख लीजिएगा, बल गुने विस्थापन। अच्छा एफपीएस को अभी खाली छोड़ दीजिएगा, सीजीएस में ये वाला पहले लिख लीजिए, फिर एफपीएस बना देते हैं। आप सीखिए बनाने का, रटिएगा नहीं, बनाने का सीखिए।
हम ही बना दे क्या फिर से वैसे? ये समझ में आ रहा है कि वैसे ही लिख के बना दे? हाँ चलिए देखिए हम फिर से बना ही देते हैं, हटाइए। हम देख रहे हैं बहुत लोग को समझे में नहीं आ रहा है कि क्या लिखवा रहे हैं, कैसे लिखना है, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे इतना हल्का तरीका अपनाते हैं ना, फिर भी आप लोग नहीं समझोगे तो दिक्कत है बउआ जी। काहे कि ये से हल्का तरीका आपको कहीं अपनाया नहीं जाएगा। देखिए यहाँ भौतिक राशि है ना बउआ जी, भौतिक राशि चाहे सोझे राशि होगा। हाँ तो कै नंबर होगा? 5 नंबर, 6 नंबर बउआ जी यहाँ दे दीजिएगा, लिखिएगा कार्य। कार्य को बउआ जी W से सूचित करते हैं। चलिए यहाँ सूत्र लिखेंगे। सूत्र में बउआ जी लिखिएगा F × S, बल गुने, हिंदी में एकरा बल लिख लीजिएगा, एकरा विस्थापन, समझ जाइएगा ना। देखिए यहाँ FPS है बउआ जी, FP, यहाँ है CG, यहाँ है SI। देखिए इसका तो CGS में क्या आया है मेरा अभी, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग डाइन, हाँ या करके यहाँ लिख दीजिएगा, या डाइन इंटू सेंटीमीटर, या ER जी, एकरा हिंदी में अर्ग, इतना कहते हैं। देखो अब थोड़ा से घुमावे के लिए कैसे पूछ देगा परीक्षा में, आपसे पूछ देगा कि कार्य का CGS मात्रक है, या कभी ऑप्शन E दे देगा, हो सकता है कभी E ना दे के ऑप्शन E दे देगा, और ज्यादातर E वाला रहेगा। तो तीनों आपको ध्यान में रखना होगा। उतार लीजिए, उतार लीजिए, फिर FPS सिखाते हैं कैसे बनेगा। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, वो निधड़क होके आप आगे आ जाओ ना बाबू, आगे जगह है बउआ जी, आगे दुइये लोग बैठल है, आना जा, यहाँ जा। अरे आके बैठ जाओ ना, नहीं मारेंगे किसी को, मारते उठते थोड़ी है हम। अभी तो बउआ उसका नहीं सिखाए, अभी सिखाएंगे, बनाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो? आप बनाइएगा, FPS बनाइएगा, इसका नहीं बनेगा? अच्छा ठीक है, हम सिखाते हैं 1-2 को, टेंशन मत लीजिए। हो गया ये वाला? बाबू जल्दी जल्दी लिखो। देख बउआ जी अब FPS में चले, याद रखिएगा, सुनिए, लंबाई के लिए थोड़ा सा समझ लो, लंबाई के लिए, लंबाई है, लंबाई के लिए यहाँ FPS लेते हैं, यहाँ CGS लेते हैं, और यहाँ SI लेते हैं। बउआ लंबाई के लिए हम लोग CGS में, FPS में फुट का यूज करते हैं, CGS में सेंटीमीटर का यूज करते हैं, और SI में मीटर का यूज करते हैं। अच्छा द्रव्यमान के लिए याद रखना, यहाँ पाउंड का यूज करते हैं, ठीक, यहाँ पे ग्राम का यूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे केजी का यूज करते हैं। फिर बउआ यहाँ समय के लिए सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड, और यहाँ भी, बाद बाकी सब सेम ही है, ठीक है, विद्युत धारा सबके लिए सब सेम है। तो देखिए यहाँ पर ई बात समझिए, निकालने आ गया। देखो यहाँ ग्राम है ना, ग्राम मतलब द्रव्यमान। बात को समझोगे, जैसे किसी भी चीज का मात्रक निकालना होगा ना, तो सबसे पहले आप अगर सूत्र दे रखा है तो सूत्र से आप किसी चीज का मात्रक निकाल सकते हो। SI मात्रक हो, FPS हो, CGS हो, MKS हो, कुछ भी निकाल लोगे सूत्र से। अगर सूत्र ना दिया हुआ है किसी चीज का फॉर्मूला, मतलब एक CGS, FPS, MKS कोई एगो जानते हो, तब बाद बाकी सब निकाल लोगे। कैसे? देखो इस सूत्र से हम निकाल के बता रहे हैं कैसे निकलेगा। ये ग्राम है ना, ग्राम मतलब द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान को CGS में ग्राम से मापा है, तो द्रव्यमान को FPS में कौन सी से मापेंगे? पाउंड से ना। द्रव्यमान को F से, तो फुट से तो लंबाई के ना मापिएगा।
अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब लंबाई, लंबाई था तब ना सेंटीमीटर से मापे थे, तो यहाँ लंबाई के लिए कौन चीज, अरे फुट। पाउंड मतलब द्रव्यमान, केक लेने नहीं जाते हो 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड का केक दीजिए तो द्रव्यमान होता है ना में, तो पाउंड पहले आ गया द्रव्यमान, आप लंबाई के लिए आप फुट, देखो यहाँ लंबाई के स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो फुट के स्क्वायर दे देंगे। आज सेकेंड स्क्वायर है तो जैसे के तैसे होगा s-2 हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे, पाउंड फुट स्क्वायर सेकेंड, प्रति सेकेंड स्क्वायर बोलिएगा। एकरा मिटा दीजिए, एकरा देखिए ये द्रव्यमान है, ग्राम में लिखल है ना, ग्राम में है मतलब द्रव्यमान होगा जरा ग्राम में मापे हैं, तो द्रव्यमान को फुट पाउंड सेकेंड में पाउंड से मापते हैं तो पाउंड लिख दिए। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मतलब लंबाई होगा, लंबाई को सेंटीमीटर में यहाँ मापे हैं, तो लंबाई को में कौन चीज से मापेंगे, फुट से। ऊपर स्क्वायर है माथा पर, तो एकरो माथा पर 2 देंगे। सेकेंड है तो सेकेंड तो बदलवे नहीं करेगा, देखिए एहो में सेकेंड, एहो में सेकेंड, एहो में सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे s-2। किसी को दिक्कत, निकल जाएगा। एसआई चलना है, रुक जाओ, एसआई भी देखो, एसआई में चलना है तो द्रव्यमान के लिए देखो, तो द्रव्यमान के लिए एसआई में केजी, तो जहां ग्राम है उतने केजी आ जाएगा। चलो सेंटीमीटर मतलब लंबाई, तो लंबाई को ए में कौन चीज है, तो यहाँ लिखेंगे मीटर, और माथा पर 2 मीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर। आई सेकेंड है, बुआ जी रुक जाइए, लिखना बंद। सेकेंड के पावर -2 है तो सेकेंड के पावर माइनस, आज जानते हो इतना चीज को ही जूल कहते हैं, ये पहले लिखा चुके हैं हम, तो इसको उतार लीजिए, ये सब उतारिएगा और करके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होगा आपको। बहुत सारे सर जी जो जाओगे ना लालगंज में पढ़ने, तक केवल अर्घ पढ़ा के छोड़ देंगे यहाँ कि कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ है, लेकिन आप फंसोगे कहाँ, जब अर्घ ना दे के ऐसे दे देगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो जितना होता है हमको सब पढ़ना है। अब बनाने का सीखना है कैसे बनता है, बस बनाने का एक बार सीख जाओ। अब फार्मूला तो आपको इतना सारा हम दे देंगे, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि टेंशन नहीं है। अब ए में से लड़की में किसको समझ में नहीं आ रहा है, अपना से बोलिएगा, अंत हम बुला लेंगे। अपने से खड़ा होकर बताइए किनको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ही आपको समझ में नहीं आया, आपको भी नहीं, ठीक है। और 1-2 हाथ चाहते हैं कि 2-4 और हाथ उठ जाए, 2 हाथ उठ गया। और किसी को, आपको नहीं ना आ रहा है, ठीक, हम समझ रहे हैं। आपको आ रहा है, नहीं ना, हो गया ये वाला। देखिए जी, इसमें पहले तो आपको मूल राशि पढ़ना था। मूल राशि 7 गो होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की परिमाण या मात्रा। ठीक है, इस सब को आपको याद रखना है। देखिए मात्रक की पत्ती 4 गो होता है, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई। ठीक है, मात्रक की पत्ती मतलब वैसन पत्ती जिसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकेंड में मापा जाता है, तो ऐसी पत्ती को एफपीएस पत्ती बोलते हैं। फिर वैसी पत्ती जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड में मापा जाता है, इसको सीजीएस पद्धति बोलते हैं। ऐसी पत्ती जिसमें लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को केजी या समय को सेकंड से मापा जाता है, उसको एमकेएस बोलते हैं, और एमकेएस को ही एसआई भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा बात याद रखना है कि कहीं भी लंबाई आएगा ना, तो लंबाई को एफपीएस में फुट लिखते हैं, द्रव्यमान को पाउंड लिखते हैं, समय को सेकेंड लिखते हैं। सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को। फिर देखिए एसआई में लंबाई को कौन सी, द्रव्यमान को, समय को। इतना बात अगर आपको याद है तो अभी क्वेश्चन को देंगे आपसे बन जाएगा, बस इतना बात याद होना चाहिए। देखिए अगला हम लेते हैं शक्ति का, बना देते हैं शक्ति का, बना दे। देखिए 7 नंबर में हम लेते हैं शक्ति। शक्ति को बुआ जी बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, शक्ति का फार्मूला। सबसे पहले फार्मूला जाना जरूरी है। शक्ति का फार्मूला क्या होता है,
कार्य बटा समय। कार्य बटा समय मतलब W/T, वर्क अपॉन टाइम। अच्छा देखिए कार्य, तो अब देखो शक्ति का कोई इंसान बनाएगा तो जेकरा कार्य समझ में ना आएगा ओकरा तो शक्ति कंफर्म समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो पहले कार्य के व्यंजक रखना है। तो कार्य के जेकरा समझ में आएगा ओकरा शक्ति समझ में आएगा। कार्य का देखो देखती मार के यहाँ से रख देंगे पाउंड फुट स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और नीचे समय है तो समय का सेकेंड ऊपर जाएगा पाउंड फुट स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 2 को माइनस में, नीचे को प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3 को माइनस में हो गया। इसमें अगर बनाएंगे हम, इसमें बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए अगर CGS में खाली अर्ग लिखना है तो आप अर्ग भी खाली लिख सकते हो। देखो यहाँ क्या लिखोगे अर्ग, देखो एक कार्य का CGS मात्रक अर्ग होता है ना, यहाँ बताया है ना, तो अर्ग नीचे एकरे हम लोग लिखते हैं, अगर ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा अर्ग प्रति सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर नहीं, अर्ग प्रति सेकेंड को ही बउआ जी हम लोग बोलते हैं ना, अर्ग प्रति सेकेंड ही रह जाएगा, एकरा कुछ नहीं बोलते, अर्ग पर सेकेंड ही होगा CGS मात्रक। ठीक है, फिर देखिए अगर SI में चलोगे बउआ जी तो SI में बताओ कार्य क्या SI मात्रक, जूल ऊपर लिखे है ना, नीचे क्या जूल बटा सेकेंड को वाट कहते हैं, तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। ये वाला जल्दी से लिखिएगो शक्ति का, अलग अलग करके हम 2-4 को स्पेशली बता देते हैं क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। घबराइएगा नहीं, केवल रेगुलरिटी चाहिए होता है, क्लास में रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर रहोगे रोज रोज का क्लास समझ में आएगा, अब्सेंट करोगे तो तनका सा दिक्कत होने लगता है। जल्दी से लिखिए, और लिखने के बाद हम बुलाना चाहेंगे किनको। अच्छा श्रुति आज गायब है, ठीक है, आप लोग उतने को बोतल खरीदे हो जितना पानी पी सकते हो, एकदम ठीक है। हाँ जी, ज्यादा नहीं रखना इसलिए क्योंकि ज्यादा रखोगे तो कोई दूसरा भी मांगने लगता है पानी पीने के लिए। मिटा दे, लिख लीजिए पहले। हम बारी बारी से सब लोगों को, लड़कियों में सबको अभी बुला लेंगे, टेंशन मत लो। मिटा दे, आराम से जाइए, ठीक से जाइए, पैर उठा के। मिटा दे बाबू, जल्दी से उतार लीजिए। ई वाला आदमी पहले जो भी आज नया आया है ई जल्दी से लिखिए तो एक जगह। ऐसे SI के लिए हम 7 को लिखवाए हैं ना जी, लंबाई राशि में इधर SI में लिखवाए हैं मीटर, द्रव्यमान इधर kg लिखवाए होंगे, समय n सेकेंड लिखवाए होंगे, विद्युत धारा n एम्पियर लिखवाए होंगे। ये 3 को फिलहाल लिख लो, ठीक से जाओ। मिटा दे, कितना स्पीड में लिखते हो जी। इस सब को मेरा मन है टाटा बाय बाय कर दे। चलिए कोई नहीं, अभी हम देख लेते हैं किनको बुलाना है, कैसे सिखाना है।
देखिए जिनको भी समझ में ना आएगा ना वो क्लियरली बोलिएगा, क्योंकि हमको आप लोगों को समझने में कुछ दिनों का टाइम चाहिए। 2 4 5 दिन जब तक आप लोग टाइम बिताओगे नहीं, तब तक हम आपके मानसिकता को समझ नहीं पाएंगे कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ परेशानी हो रहा है। उसको समझने के लिए 2 4 5 दिन का टाइम आपको देना होगा, फिर हम समझ पाएंगे कि आपको दिक्कत परेशानी तकलीफ कहाँ है। चलो आ जाओ, आप आ जाओ। पहले क्या नाम है आपका? अंशु, आ जाइए। चलिए सब लोग देखिएगा, वो इसलिए तो बुला रहे हैं बाहर। आप जेकरा समझ में आया ओकरा शकल देखने के लिए थोड़ी इतने बुलाएंगे, सिखाने के लिए बुला रहे हैं। देखिए आपको जो है यहाँ हम दे रहे हैं एक फार्मूला दे रहे हैं, ठीक है। और फार्मूला ये है आयतन। आयतन को भी से सूचित करते हैं, ठीक है। आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने, इसको एफपीएस में बदलना है। एफपीएस लीजिए। हाँ, एफपीएस में मतलब आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। अब बताओ क्या लंबाई है? क्या जी लंबाई है ना? तो एफपीएस देखो ये है ना। लंबाई को एफपीएस में कौन चीज से लिखते हैं? लंबाई को फुट में लिखते हैं। लंबाई को फुट लिखते हैं, तो लंबाई यहाँ बराबर का चिन्ह दीजिए। और लंबाई की जगह पर क्या लिखिएगा? फुट। लिख दीजिए। तनका सा बरका बरका लिखिएगा। मार्कर से लिखा है ना फुट। और फिर गुना है ना, तो गुना का चिन्ह। अच्छा चौड़ाई को कौन चीज से मापते हैं? चौड़ाई को देखिए लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सबको एक एक चीज से मापते हैं। तो फुट से नापेंगे। फुट से मापेंगे, तो लिखिए फुट। और ऊंचाई को फुट भी होगा इसका, तो लिखिए फुट। मतलब फुट क्यू हो जाएगा। फुट क्यू हो गया ना? जी। तो यह तो एफपीएस हो गया। एफपीएस समझ में आया? अच्छा चलिए एक और लिखिए। लिखिए यहाँ 2 नंबर में, यहाँ 2 नंबर दीजिए। लिखिए घनत्व। बउआ जी उध हो गए तनका सा हटाओ एकरा। हाँ ठीक है, रहे। अब हो गए बा घनत्व। घनत्व बराबर लिखा द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान बट्टा आयतन। चलो अब एकरा बनावे के हो एफपीएस में ही बदले के ही बदला। आप लोग देखिएगा, जहां दिक्कत होगा वहां पूछिएगा। तो द्रव्यमान को एफपीएस में मापते हैं। हमको क्या पता? हाँ तो लिखो पाउंड से। तो समझ में ना आता थोड़ा। तो अरे काहे समझ में नहीं आएगा? मन में बैठा लो कि समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में तो आ ही रहा है। और आयतन को क्या? एक का नाम तबराक। अभी ऊपर बनाए हो आयतन को? जी, आयतन को फुट क्यू। हाँ तो लिखो। अभी तो बनाइए, अभी बनाइए। अपने हमरा से पूछ रही कि आयतन की क्या होगा। अब एकरा ऊपर ले जाओ। लिखो पहले पी। पी फुट क्यू हो जाएगा। हाँ लिखो फुट माइनस में क्यों ना? नीचे प्लस है, ऊपर माइनस में। चल जाएगा जी। ये हम बनाए हैं कि तुम्हें बना रही है? आप बनाए, मतलब बता दिए हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है जाइए आप बैठिए। देखिए इसमें कोई घबराने वाली बात ना है बउआ जी। खाली अगर एफपीएस में बदलना है तो ये 3 गो आपको याद होना चाहिए। आप मन में एगो मानसिकता बैठे लो कि हमको समझ। देखो अभी तुरंत बनाई है, आयतन केते बना दी है। आयते बनाने के जैसे हम बोले द्रव्यमान, हम जानबूझ के आयतन दिए थे कि अभी बनाई है, देखते हैं कि याद है कि नहीं। अभी तुरंत बनाई है, ऊपर से देख के भी लिख सकती थी, लेकिन एक कर लिखी पाउंड, ए में रुक गई। कह रही हमको आए नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मन में बैठा ले कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही एक दूसरे से रिलेट होता है। पहले ई वाला लिख लीजिए, घनत्व तो लिखिए, और फुट पाउंड में ये डालिए। अगर जगह खाखा बना रखे हैं तो, खाखा ना बना रखे हैं तो स्टार्ट देके डायरेक्ट लिखिए घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला लिखिए, आई बनाइए। नीचे लिखिए बिना खाखा के लिखो, बिना खाखा के, क्योंकि पहले कुछ एफपीएस बताएंगे, फिर कुछ एमकेएस बताएंगे, फिर ऐसा ही बताएंगे। पहले आयतन लिख लें। हाँ पहले आयतन लिखिए फिर घनत्व। घनत्व हो गया है, आयतन हो गया तो छोड़ दीजिए, घनत्व लिखिए। घबराइएगा नहीं, हम बनवाएंगे आप ही लोग से, टेंशन मत लेना।
अब हम बुलाना चाहेंगे जिनका नाम हमको ध्यान में नहीं है। एफपीएस में ही बना रहे हैं ना, देखा एफपीएस फुट पर सेकेंड। हो गया। अब हम बुलाना चाहेंगे, पहले आप ही आ जाओ, आ जाओ बाहर। ठीक से आइएगा। एकरा हम मिटा दे, पहले तनका साइड हो जाए, शायद लिख रहे हैं। लिख लिए हैं सब हो लोग? गया सर जी, मिटा दीजिए सब वीडियो में मिटा दीजिए। पक्का मिटा दे। देखिए आप सीख रहे हो ना, सीखने में टाइम लगता है बउआ। चलिए आप लीजिए मार्कर और आप यहाँ 3 नंबर लिखिए, 3। हाँ तनका सा डबल लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपको दिखेगा। अब 3 नंबर में आपको फॉर्मूला हम दे रहे हैं, लिखिए वेग। आप लोग वेग बना रखे हो, घबराना मत, लिखना मत, समझो वेग कैसे बन रहा है। वेग बराबर फॉर्मूला लिखो, विस्थापन बटा समय। इतना बड़का बड़का को न लिख रही है कि सबको दिखेगा। तनका सा और बड़का बड़का करके लिखो, बटा समय। ठीक है, अब नीचे से लिखिएगा। चलिए एकरा बनाना है। विस्थापन मतलब क्या होता है पहले बताइए। विस्थापन मतलब लंबाई होता है, लंबाई या दूरी, ठीक है। लंबाई को ही दूरी कहते हैं, लंबाई चाहे दूरी सब विस्थापन होता है, ठीक। अब चलिए आप हमको बताइएगा, एफपीएस में आपको इसको बदलना है। तो विस्थापन है, विस्थापन मतलब लंबाई। लंबाई के लिए फुट में क्या लिखोगे, फुट पर सेकंड में। देखिए यही ना एफपीएस है, लंबाई के लिए इसमें क्या लिख ले हैं, तो लिखिए फुट। आप बट्टा का चिन्ह दीजिएगा क्या, समय को सेकेंड, एकरा समय को ऊपर ले जाइए सेकेंड को, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया ना, यहाँ बराबर का चिन्ह दे दीजिए दोनों जगह। ये बात समझ में आया किसी को? देखिए विस्थापन मतलब होता है लंबाई या दूरी। लंबाई का फुट पर सेकेंड में देखो, लंबाई का क्या तो लिखी है, लंबाई के लिए फुट और समय के लिए सेकेंड। आ यही फुट बटा सेकेंड, चाहे एकरा और स्टाइलिश लिखती तो एकरा करती फुट प्रति सेकेंड। आ रहा है समझ में? चलिए अब नीचे लिखिए आप, यहाँ 4 नंबर हम लिख देते हैं। यहाँ लिखना है आपको, लिख भी देते हैं त्वरण। देखिए हम कितना बड़का बड़का को लिख रहे हैं। त्वरण बराबर फॉर्मूला भी लिख देते हैं, वेग बटा समय। चलिए एक कर आपको अपने एफपीएस ही बनाना है, बनाइए बनाइए। देखो कह रही है वेग बराबर नहीं याद है, एक आदमी मार, एक तब रख मारते खींच के, वेग बराबर नहीं याद है आपको। ऊपर देखो तो अभी बनाइए कि कितना डर रही है, हमको समझे में नहीं आ रहा है। नहीं उग रहा है, अच्छा पानी कैसे, ठीक है चलो बनाओ। रुको रुको, हाथ में पानी हो थोड़ा सा ही, यहाँ इतने बनाओ, इतने। हो गया। ये जैसे आप ही बनाए हो कि कोई भूत प्रेत आके ये बना दिया है, पहले ही बताओ। आप ही बनाए हो ना, तो अभी तनका देर पहले काहे कह रही थी कि हमको ना याद है, पता नहीं क्या होता है। ऊपर भी तो आप ही बनाए, ठीक है जाइए बैठिए, घबराइएगा नहीं। देखिए तो यही बनाई है, कुछ नहीं है। त्वरण में वेग बटा समय होता है बउआ, आ वेग का तो तुरंत निकाली है फुट प्रति सेकेंड। आई कैसे आया है, तो विस्थापन बटा समय, विस्थापन का फुट, लंबाई के लिए समय के लिए सेकेंड, आ गया फुट प्रति सेकेंड। और एक बाद बन गया त्वरण, तो वेग का यहाँ से देखती मार के लिख दिए फुट प्रति सेकेंड, और नीचे एक और सेकेंड, ऊपर जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो गया, माइनस में 2 गोट है ना। तो जो ना लिखे वो लिख लीजिए, जो लिख लें कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा के लिए आप बाहर आ जाओ।
और आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन, आपको देंगे नया वाला समवेग। आइए, आपको लिख देना है यहाँ, देखिए हम कितना कितना को लिख रहे हैं, समवेग 5 नंबर में। संवेग बराबर होता है बउआ जी द्रव्यमान गुने वेग ना, संवेग में 1/2 होता है, तो गतिज ऊर्जा में होता है। लीजिए अब एक आपको बनाना है, एफपीएस में बनाना है। देखो एफपीएस है, एफपीएस का ये लिखा है लंबाई द्रव्यमान समय। अब देख के बनाओ इनमें से कैसे बनाएगी तुम। द्रव्यमान के लिए क्या लिखेगी, हाँ लिख दो, देख लीजिए ये बना रही है पौंड। आवेग के लिए क्या लिखेगी, ठीक है, एक ध्यान में हमको लगे कि यो भूल गई, ठीक है। बस इतना काफी है, इतना ही, खाली गुना के चिन्ह हटा देंगे, एक साथ लिख देंगे, हो गया। लिख दीजिए नीचे, पाउंड फुट प्रति सेकेंड। हाँ ठीक है, एस माइनस ठीक से दीजिए, तो माइनस का चिन्ह थोड़ा बड़ा कीजिए, हाँ ठीक है, साइड हो जाइए थोड़ा सा उधर ही। ये वाला समझ में आप लोग को आ रहा है, आप बोलिए आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ए में से पूछिए इनकारा से कि कहां से लिखी है, खड़ा होइए आप। ए में पाउंड कहां से लिखी है, हाँ द्रव्यमान का एफपीएस में पाउंड होता है। अच्छा ये फुट कहां से लिख दी है, वेग का फुट प्रति सेकेंड होता है ना, तो वहीं से फुट प्रति सेकेंड ही देखती मार के यहां से लिख दे लेती, यही बात है ना, आपको समझ में आया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना होता है, ठीक है। आप जाइए, आप बाहर निकलिए। जो लोग ना लिखे हैं संवेग का लिख लीजिए, जो लोग ना लिखे हैं देख लीजिए, एक बार लिखल होगा तो छोड़ दीजिएगा, ना लिखल होगा तो लिख लीजिएगा। लिखवा रहे हैं कि ना संवेग का, तो लिखिए जल्दी से, रुक जाइए बस 1 मिनट का वेट कीजिएगा। घबराइएगा नहीं, देखिए घबराहट जो है ना आप लोग का ये हो जाता है, आप लोग पहले ही सोच लेते हो कि हमको नहीं आता है। अरे किसी को दुनिया में कोई के पहले नहीं आता है, सब धीरे धीरे सीखता है। का भी लिख लीजिए, पहले से लिखवा रखे हैं, मिटा दे इसको। चलिए आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन एकदम हल्का वाला होगा। ये पहले बनवा रखे हैं तो आप लोग लिखिएगा नहीं, इनके लिए एकदम हल्का सा क्वेश्चन दे रहे हैं। और क्वेश्चन क्या होगा, तो तनका सा आपको मिटाने की भी आवश्यकता ना पड़े, ऐसा हम कुछ कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया, इसको भी टाटा बाय बाय कर देते हैं। और यहाँ पर आपके लिए लिख देते हैं एक 6 नंबर या 5 नंबर जय हो, यहाँ लिख देते हैं बल। अब बल बराबर क्या फार्मूला होता है, किसी को याद है क्या, ओए द्रव्यमान गुणे त्वरण, m×a, ये वाला हुआ ना। अब लीजिए आप मार्कर, अब बनाइए इसको, एफपीएस में बनाना है, सोच के बनाइए, कोई भारी नहीं है, एकदम हल्का होता है। पाउंड ठीक है, त्वरण के लिए त्वरण का वेग बटा समय होता है, वेग बटा समय का याद करो तनका सा पीछे हटो, हाँ अब बोर्ड पर ठीक से देखो, त्वरण का क्या होगा, वेग बटा समय। त्वरण का ऐसा ही मात्रा कहीं दिख रहा है क्या, त्वरण का एफपीएस में मात्रा कहीं दिख रहा है, पाउंड ना, ई त्वरण के ना है हो, वेग बटा समय, बताओ एकर कहाँ है, ये ना है, एकर हो लई है इसे फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलो वहां बनाओ, त्वरण के का लिखवा, लिखा फुट हो गए, और कुछ लिखा, ये वाला लिखवा ना, ये होखल है लिखा, ठीक है।
अभी गुना के चिन्ह खाली गायब कर दो, बराबर के चिन्ह देके लिख दो। खाली पी भी लिख सकते हो शॉर्ट में, पी लिखो। बन गया ना। आप हमको बताओगे कि पाउंड क्यों लिखे हो? द्रव्यमान का होता है एफपीएस में, है ना। एफपीएस में द्रव्यमान के लिए पाउंड यूज करते हैं, चलते पाउंड लिखे हो। अच्छा, ये फुट क्यों लिखे हो? त्वरण। हाँ, त्वरण कैसे मत रखना, कहिएगा कि सर जो त्वरण होता है ना, तो आपने अभी बताया है कि त्वरण बराबर वेग बटा समय, है ना। और सर ये त्वरण के एफपीएस मात्रक होता है फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसीलिए यहां से देखते मार के हम लिख दिए फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहां गुना हो गया है ना। चलिए एक और आप बनाइए। घबराहट नहीं ना हो रहा है? ठीक है, आप बताइएगा एक और आपको एकदम हल्का वाला क्या, इसका टाटा बाय बाय कर दे, याद हो गया नहीं वाला, फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का टाटा बाय बाय कर देते हैं। चलिए अगला जो है सबको लिखना होगा, क्योंकि दे रहे हैं गतिज ऊर्जा। गतिज, देखिए बुआ जी का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। तो बुआ जी जब फॉर्मूला हम लिख ही दिए तब बना दीजिए आप। याद रखिएगा 1, 2 के कोई अंकीय मान का मात्रा का भी मान नहीं होता है, तो एक गैप करके चलिएगा। चलिए यहां से आपको लिखना है द्रव्यमान का क्या लिखिएगा, फुट पाउंड सेकंड में पाउंड, ठीक है। वेग का क्या लिखिएगा, वेग का तो अब याद करना होगा, फुट, ठीक है लिखा, सही हो गया फुट ना बुआ, तो त्वरण क्या हो गया, याद रखिए वेग में -1, वेग में कितना, त्वरण में -2। तो चलो ऊपर स्क्वायर है, तो एक घेर के माथा पर जैसे वैसे। अब नीचे एक लाइन आप बनाइए, कैसे बनाइए, पाउंड के खाली पी लिखिए शॉर्ट में, हो गया, खाली पी लिखो, हो गया। चलिए अब फुट का क्या हो जाएगा, फुट, अच्छा एक मिनट, अरे फुट पर बुआ थोड़े है, फुट पर थोड़े माइनस में है, लेकिन फुट देखो ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में मतलब क्या, ये 2 एकरा लेल भी है, एकरा लेल भी है। फुट के लिए भी 2 है, तो फुट के लिए यहाँ 2 दो, फुट स्क्वायर। आप सेकेंड जैसे वैसे लिखो, सेकेंड लिखो एस, एस माइनस में एक है, अगर स्क्वायर करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, एस माइनस, देखिए अकेले है ना, देखिए स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है बउआ, तो एक लिखोगे फुट आ गुने प्रति सेकेंड आ फिर गुने फुट आ गुने प्रति सेकेंड। तब बउआ जी देखो फुट गुने फुट, तो फुट स्क्वायर होला, आ सेकेंड के पावर -1 आ गुने सेकेंड के पावर -1। तो सर जी पढ़ाए होंगे a के पावर m आ गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n, गुना में घात जुड़ जाता है, तो -1 का -1 माइनस में 2 हो जाएगा, तो s -2, ठीक है। घबराइएगा नहीं, सब आप लोग को ही बनाना है, जाइए, डोंट वरी, घबराइएगा नहीं। 1/2 का अंकीय मान का कोई मात्रा का भी मान नहीं होता है। चलिए अब हम चाहेंगे कौन आ जाए, ठीक है पहले लिख लीजिए। सबसे पीछे वाले बेंच पे कॉर्नर में आप आने के लिए तैयार रहिएगा। हाँ लिखिए, है वाला बात, घबराइएगा नहीं। देखिए सबको एक्चुअली इतना टाइम तो है नहीं कि सबको हम बारी बारी से बुला ले, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ हमको लग रहा है कि जेकरा समझने में दिक्कत परेशानी हो सबको बुला रहे हैं, हो सकता है आज 2-4 गो छूट भी जाए, तो कल फिर उनको बुला लेंगे। ऐसा ना कि हाँ ये मत सोचिए कि हाँ ओकरा बुला रहे हैं तो ओकरा ज्यादा मानते हैं, चाहे ऐसा कुछ। लड़का समय को सबसे खराब बात ये है, अगर जे लड़का के 2 बार नाम बोली है ना, वो सब क्या लड़का सब कहता है कि सर जी ओकरा बहुत मानता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में नहीं ना आया, चले तो आपका ही नंबर, उनसे पहले आपका नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, आके हमको समझाइए, नहीं समझ में आया तो। बस यहाँ पे 1 मिनट खड़ी रहेगी, लिख लिए हो,
तुम तो अपने बना लोगे, मिटा देते हैं। मिटा दीजिए सर जी, तो तेज लड़का हो। चलिए आप लिखिए, लीजिए मार्कर, लिखिए स्थितिज ऊर्जा। कहाँ में है? बदमाशी करते हो क्या? सर जी कहाँ पे चढ़ रही है? ठीक है बउआ, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। चलिए बुआ जी बनाइए, अभी तो हम त्वरण को मिटा ही दिए, लेकिन त्वरण याद होगा तो ठीक। चलिए बनाइए इसको। द्रव्यमान को देखो एफपीएस में बदलना है, द्रव्यमान को पाउंड, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का याद है, लिख ला तो कहला की रहे ना कर ले, ये तो हमरा बुझाई थी कि हिंदी में लिख रहे हो। लिखा लिखा ठीक है, यहाँ माइनस ठीक से दो, -2 ठीक से लिखा, ठीक है। अच्छा ई कौन ची है, तो ऊंचाई के लिए कौन ची, फुटे ना, ऊंचाई मतलब लंबाई है, तो लिखा गुने फुट। चलो ठीक है, अभी सबके एक जगह करो, एक जाति वाला गुना होके एक साथ आ जाएगा। पी गुना के चिन्ह देने की तो जरूरत नहीं है, लिखा फुट। बउआ जी फुट गुने फुट होता है तो फुट स्क्वायर ना होता है। अरे अरे रुक 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 पहले रुक रुक, देख तो ये फुट पर कुछ ना है तो फुट पर +1 है बउआ, आई भी फुट पर +1 है, तो गुना होगा फुट, जैसे ए गुने ए करती है तो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना, तो फुट गुने फुट करेगी तो क्या होगा, फुट स्क्वायर, तो लिखो स्क्वायर। हाँ हमको लगा जैसे एक नानी के यहाँ से -2 नहीं ना लिख रही थी, ठीक है। अब लिखो, अब क्या बच रहा है, ठीक है, यहाँ बराबर का चिन्ह, सही है, बन गया। कह रही थी कि नहीं बन रहा है, लाइए बैठेगा। देखिए आप लोग का आत्मविश्वास केवल कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को नहीं आता या नहीं बन सकता। ये वाला जल्दी से लिखिए, केवल आत्मविश्वास आप लोग का कमजोर है। मन में ठान रखे हो कि हम 1-2 दिन शायद अब्सेंट किए हैं या किसी कारणवश तो हमको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी केवल एफपीएस सिखा रहे हैं, ऐसे ही सीरियस भी हम सिखाएंगे, एमकेएस भी सिखाएंगे, सबसे बनवाएंगे, सब क्या आएगा बनाने, टेंशन मत लेना। यह है कि थोड़ा क्लास लंबा चल जाएगा, ऐसे शॉर्ट में खींच दिए थे तो तुरंत खींचा जाता, लेकिन देखिए कि सब लोग गड़बड़ाने लग रहे हो। और शुरुए में अगर जरी बन रहा है और जरिए अगर हिल डोल करेगा तो तनका हवा में भी गिर जाओगे, तो जरी को खूब मजबूत पहले कर देते हैं, और उसके बाद जब जरी मजबूत हो जाएगा तो ऊपर ढालते चल जाएंगे, छत ढलाएगा, खाली दीवार जो राइट रहेगा बाद में। कौन सी के, हाँ गुरुत्व कैसन को त्वरण रहेगा, एक के होता है फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर। हो गया ये वाला, मिटा दे। चलिए अब आ जाइए, जिनको पहले बुला रहे थे उनका कॉपी देख लीजिएगा, अगर बच गए होगा तो लिख दीजिए। लड़का लोगों में लगभग सब लोग को समझ में आ रहा है, 1-2 इंसान को छोड़, आज तो नए ही है। क्या सर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तनका तनका
तनका तनका ना, घबराइएगा नहीं। एक बात हम बता देते हैं, जैसे अगर हमारे यहाँ आप एसआई मात्रक, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस नहीं सीखते हैं, अगर हमसे नहीं सीखते हैं, विश्वास कीजिए, तो खास कर जहाँ तक हम कहेंगे कि और केनहू चल जाइएगा ना, नहीं सीख पाइएगा। इतना नीचे हम तोड़ के बता रहे हैं, लड़का लिखाई बता रहे हैं, स्टैंडर्ड आप लोग के लेवल में नहीं है, एकदम बउआ जैसे बउआ बन के आपको सिखा रहे हैं। ऐसे नहीं आएगा तो दिक्कत है। एक तनका सा हम चाहेंगे कि हम मिटा दें। क्या नाम है आपका? मुस्कान। आप देखिएगा, आपको एक बहुत अच्छा हम कंसेप्ट दे रहे हैं, एक फार्मूला बोल रहे हैं। उस फार्मूला का नाम है दाब। दाब को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। फार्मूला याद है? बल बटा, यही होता है क्या दाब का? ये बनाइए, तो भारी दिया गया आपको। बल का याद है क्या था? हल्का कर देते हैं, रुक जाइए, छोड़ दीजिए। बल का याद नहीं होगा तो दिक्कत होगा। बल का फुट, ग्राम कहाँ गया? पाउंड कहाँ गया? पाउंड पाउंड। देखिए ऐसे बल का यहाँ लिख लीजिए, हम लिखवा देते हैं। बल का लिखिए यहाँ, पाउंड पी, पी, अच्छा पाउंड पूरा लिख रहे हो, लिखो पूरा। पाउंड, फुट, फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर। फुट को 80 में फुट पर सर। पाउंड बहुआ पाउंड लिखो, फुट कौन लिखेगा? पाउंड फुट, ठीक है, आप प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखते बहुआ बल का ये है क्या? बल का यही ना है? तो चलिए अब ये वाला बनाइए। क्षेत्रफल का याद रखिएगा, क्षेत्रफल के लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई के लिए फुट पर सेकंड में क्या लिखिएगा? देखिए तो फुट का लिखिए। आज चौड़ाई के लिए क्या लीजिएगा? फुट लिखिए। अरे केकरा फुटा रहा है? हाँ अब बनाइए, उसको सही कीजिए, सीधा कीजिए बस। अच्छा देखिए, ऊपर नीचे कुछ कटेगा तो काट भी दीजिएगा। कटने वाला कुछ है क्या? फुट कट जाएगा ना, वो काट दीजिए, हंसुआ से काटिएगा। पाउंड फुट, देखिए रुक जाइए, फुट नीचे वाला लिखे हो ना, तो नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस कहाँ लिखिएगा? ठीक है, हो गया। बराबर की चिन्ह अगर दे दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा, ऊपर बराबर की चिन्ह दे दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, आप जाइए, सही है, घबराइएगा नहीं। तो देखिए बल का जैसे पाउंड फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई, तो फुट गुने फुट, एगो फुट से एगो फुट गायब हो गया, एगो फुट बचेगा, ऊपर जाएगा, है ना। इस प्रकार से बहुत सारा आप लोगों को जो है वो हम कोशिश करेंगे कि कल जो है बहुत सारा एग्जाम्पल लिखवा दे, मतलब केवल राशि या सूत्र लिखवा देंगे हम। आप लोग को एफपीएस बना के लाना है, सीजीएस बना के लाना है, एमकेएस बना के लाना, मतलब ऐसा ही बना के लाना है, वो हो जाएगा। ऐसे कल हम सीजीएस वाला भी एक दो पे चर्चा कर देंगे, ठीक है, और फिर एसआई वाला पे चर्चा कर देंगे। लेकिन रुक जाइए, हाँ थोड़ा सा हम चाहेंगे, आप निकलिएगा, निकल जाइए ठीक से, साइलेंट रहो, लीजिए मार्कर, रुक जाइए, ये लिख लियो आप लोग। नहीं लिखे हैं सर, बोलबे नहीं किया।
अच्छा रहे तो कल दे दो वही वाला, मिल लेते छोड़ो। चलिए आपको एकदम हल्का वाला एगो दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको हम कौन सा दे दे, आप ही बताइए क्या दे दे, कोई फॉर्मूला याद है? हम अपना मन से दे दे, ठीक है। आपको हम देते हैं घनत्व, अभी हुआ है ना घनत्व। घनत्व के फॉर्मूला पता है ना, द्रव्यमान बटा आयतन, और एकरा बदलना है आपको सीजीएस। सीजीएस मतलब वो में देख लीजिए पहले, लंबाई द्रव्यमान समय वहां दिख रखेगा। हो गया, चलिए आइए और बनाइए, सीजीएस में बदलिए। द्रव्यमान को क्या लिखिएगा? सीजीएस में द्रव्यमान को क्या लिखिएगा? यह द्रव्यमान हवा हो क्या? ग्राम। तो लिखा सीजीएस में ग्राम है, ठीक है, केजी ना है, ठीक है। और आयतन के का लिखवा? आयतन के फॉर्मूला का खाली पहले ही बतावा। हाँ, लंबाई गुने चौड़ाई गुने, तो लंबाई के बताइए सीजीएस में क्या लिखिएगा? सीएम। तो लिखा सीएम, गुने चौड़ाई के का लिखवा? अरे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब वही से मपा ले, सेंटीमीटर लिखा। और ऊंचाई के भी चलो बनाओ आप। ऊपर ग्राम के ग्राम लिखिए, आप उधर हो जाइए, उधर होइए, उधर लिखिएगा ग्राम, और नीचे 3 को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जैसे देखिए। हाँ ठीक है, अब एक ऊपर ले जाइए कान पकड़ के सेंटीमीटर को, ग्राम, ठीक है वजह। लेकिन ये राइटिंग इतना बढ़िया लिख लो, बुझाई थी कि पूरा मतलब कर्सिव के टीचर आ गया। ठीक हो, सही है। देखिए कैसे लिखे हैं, सीजीएस में बदलने के लिए कहे बउआ जी। तो देखो सीजीएस में लंबाई को कौन चीज से, द्रव्यमान को कौन चीज से, समय को कौन चीज से। तब बउआ जी देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान को ग्राम से, आयतन का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई के लिए सेंटीमीटर, चौड़ाई के लिए सेंटीमीटर, ऊंचाई के लिए भी। तो ए गुने ए के पावर 3 होता है, तो सीएम गुने सीएम गुने सीएम, तो सीएम के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। एक कान पकड़ के ऊपर ले जाएंगे, नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो हो गया ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये सीजीएस हो गया। किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ? तनका अभी दिक्कत परेशानी तकलीफ है ना? इसको उतार लीजिए को सीजीएस में। हाँ एफपीएस बताया, सीजीएस उसका नहीं बताए थे अभी। आपको समझ में आ रहा है? लिखिए, इससे कल बहुत सारा देंगे बनाने के लिए, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए जो सीखिएगा ना वही आपके साथ जाएगा या आपके साथ रहेगा। कॉपी में जितना उतार ले रहिएगा, किताब खाली खरीद ले रहिएगा, और मन में संतोष रहेगा कि हमारा किताब में तो सब हईते है, लेकिन वो कुछ नहीं है, वो खाली किताबे में ना है। लेकिन आप दिमाग में जो सीखले रहोगे वो किताब भुला जाए, कॉपी भुला जाए, फाड़ दो, जला दो, कोई चुरा लेवे, कोई मतलब नहीं है। सीखल चीज आपके पास रहेगा, इसलिए ज्यादा जोर सिखाने पे हम देते हैं। आप सीखने का कोशिश कीजिएगा। और जिनको अभी भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, एसआई के लिए स्पेशल जो है वो यूट्यूब पे बना के छोड़ रखे हैं, उसमें 2 तरीका 3 तरीका से बना रखे होंगे, उसको भी देख लीजिएगा। फिर यहाँ भी आइएगा, और जहाँ भी समझ में आए बेधड़क हो गया आप खड़ा होइए, पूछिए कि सर आप अभी बताएं, हमको समझ में नहीं आया। आप दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका से बताइए, समझाइए। हम ना समझाएंगे तब ना, क्योंकि हम यहाँ समझाने आए हैं। हो सकता है कोई कई तरीका समझ में ना आया हो, तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।